ये क्वेश्चन है क्लास 9th के सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord। क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल लिया गया, उसमें दो इक्वल कोड लिया गया है जो कि अंदर में ही इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कोड हो जाता है ए बी और सी डी, जो कि पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद है प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड। प्रूफ करना है आपको कि कोड का सेगमेंट दूसरे कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल है। एक कॉमन कंफ्यूजन होता है कि सेगमेंट का मतलब तो सर नीचे वाला पार्ट हो गया, इसके नीचे का पार्ट सारा सेगमेंट होता है, इसके नीचे का पार्ट, तो ये इक्वल करना है तो हम लोग सीधा एंगल इक्वल कर देंगे, हो जाएगा। नहीं, ये प्रूफ नहीं करना। यहाँ पे सेगमेंट का जो मतलब है ना, वो पार्ट है। यहाँ सेगमेंट का मतलब है पार्ट। पार्ट मीन्स इस कोड का कितना पार्ट है, तो दो पार्ट है, एपी और पीबी। दूसरे कोड का सीपी और पीडी। यानी कि इस कोड, इस सेगमेंट को इसके इक्वल करना है और इस सेगमेंट को इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सेगमेंट मीन्स पार्ट। ओके, अगर ऐसा होता ना तो वो सेगमेंट ऑफ सर्कल लिखता, ना कि सेगमेंट ऑफ कोड लिखता। तो कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, सबसे पहले समझ लें थोड़ा बहुत कुछ बेसिक, कि आप देखिए ये सर्कल है, ये कोड है और ये दोनों ही आपस में इक्वल है, ये सेंटर हो जाता है। यहां से मैंने क्या किया ना, ओ और पी को मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट हो गया कि जॉइन ओ एंड पी। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द कोड। यानी कि मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया कोड पे, यहां से भी हमने ड्रॉ किया कोड पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इसको समझ लेते हैं, ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन। ठीक है, अब देखना, अब समझो कि जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हम लोगों को एक चीज पता चल जाता है कि जब भी परपेंडिकुलर कोड पे ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। इट मींस ये पार्ट इक्वल टू ये पूरा एम बी, और ये पार्ट यानी कि डी एन इक्वल्स टू सी एम, यहाँ ए एम इक्वल्स टू एम बी। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा आप लिख सकते हैं। क्या है, गिवन डाटा में है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और दो कोड है ए बी और सी डी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लेना है, ड्रॉ, या सबसे पहले जॉइन ओ एंड पी। ठीक है, दूसरा क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड्स। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर दिया ओ एम एंड ओ एन, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए ओ एन एंड ओ एम। हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम, मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, सो ओ एम विल बाइसेक्ट ए बी। सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए एम इक्वल्स टू एम बी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या मिलेगा, सी एन इक्वल्स टू डी एन, सी एन इक्वल्स टू डी एन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिजल्ट मिला। ये तो मिला कि जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो। दूसरा एक और थर्ड रिजल्ट क्या है हमारे पास, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। क्यों होगा ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये आपको स्टेटमेंट में दिया होगा, थ्योरम में पहले भी, इक्वल कोड सिंस ए बी एंड सी डी आर इक्वल, सो इट विल बी, बोथ द कोड्स विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल कोड्स आर एट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। हो गया, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर हम दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, एक इस ट्राइंगल का, यहाँ देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पे ओ एम पी। तो ट्राइंगल लिया मैंने ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री है, तो मैं रखता हूँ ट्राइंगल ओ, एंगल ओ एम पी
इक्वल्स टू एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कौन इक्वल है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, या मैं बोल सकता हूँ ओ पी इज कॉमन, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, और ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। ठीक है, कैसे हुआ, ये 90 डिग्री दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन से, ये हो गया आर, ये हो गया आर दैट इज राइट एंगल, ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये जो ओपी है ना ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एच। ठीक है, और एक साइड ये ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, जो मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एस, तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन पी। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या रिजल्ट, क्या जरूरत है हमें, तो जरूरत है एम पी इक्वल्स टू एन पी, तो हमें मिल जाता है एम पी इक्वल्स टू एन पी, ये पार्ट हेल्प करेगा आगे। ठीक है, यहाँ डन। अब हम लोग अगले सर्कल पे चलेंगे, अगले ट्रायंगल पे चलेंगे, जैसे ये है हमारा, ठीक है, तो अब ट्रायंगल नया बना कौन सा ओ एम ए और ओ एन डी, तो ट्रायंगल बना हमारा फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन डी, ये ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ले रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या कहानी है देख लेते हैं। यहाँ पर वही कहानी आर, ठीक है, ये तो रेडियस है, ओ ए है और ओ डी दोनों इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये पार्ट इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, मिला 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एच मिल गया हाइपोटेनस, और एक साइड भी इक्वल है, कौन सा, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल हो जाएगा ओ एम ए इक्वल्स टू ट्रायंगल ओ एन डी, किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें आर राइट एंगल, उसके बाद हम लोग हाइपोटेनस लेंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ये है क्या, तो ये रेडियस है। ठीक है, उसके बाद ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, तो आर एच एस, तो आर एच एस से क्या हो जाता है ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन डी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से क्या रिजल्ट मिला हमें वो देख लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो रिजल्ट मिलता है ए एम इक्वल्स टू डी एन, ए एम इक्वल्स टू डी एन, तो मैं यहाँ रख देता हूँ ए एम इक्वल्स टू डी एन। ठीक है, ये रिजल्ट मिला, ये भी हमें आगे हेल्प करेगा। ओके, तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम वापस जाते हैं क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेगमेंट्स ऑफ वन कोड, मीन्स हमको प्रूफ करना है एपी इक्वल्स टू पीडी या फिर सीपी इक्वल्स टू बीपी। ठीक है, ध्यान देना, हम लोग पहले छोटा वाला ट्राई करेंगे, बीपी को सीपी के इक्वल करना है, तो ध्यान दीजिएगा बीपी किसका पार्ट है, तो एबी का पार्ट है, या हम लोग बोल सकते हैं बीपी इज द पार्ट ऑफ बीएम, बीपी इज द पार्ट ऑफ बीएम। तो यहाँ देखो मैंने क्या हमें क्या मिला है, ए एम इक्वल्स टू डी एन, ए एम मिला है ना, तो हम लोग ए एम को बी एम लिख सकते हैं, कहाँ से, या एम बी, ए एम को इस वाले पार्ट से ए एम को एम बी लिखा जा सकता है, ए एम को एम बी लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम बी इक्वल्स टू डी एन, डी एन यानी कि एन डी यानी डी एन, डी एन को क्या लिखा जा सकता है, सी एन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एन। ठीक है, अब एम बी कहाँ है, एम बी को क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस पी एम, बीपी प्लस एम पी, एम बी को क्या लिखा जा सकता है, एम बी को बीपी प्लस एम पी। ठीक है, इक्वल्स टू
Cn को क्या लिखा जा सकता है, Cn को क्या लिखिएगा, Cp प्लस Np, Cp प्लस Np, Cp प्लस Np। ठीक है, अब यहां से उठाएंगे, देखना ये Mp और Np इक्वल है, तो Mp और Np कट जाएगा, तो क्या बचता है हमारे पास, Bp इक्वल्स टू Cp। पहला रिजल्ट मिल गया ना, Bp इक्वल्स टू Cp। अब हमें प्रूफ करना है Ap इक्वल्स टू Dp। कैसे, तो हम लोगों को पहले मिल चुका है, या हम जानते हैं गिवन है Ab इक्वल्स टू Cd, Ab इक्वल्स टू Cd। अब जो प्रूफ करना है ये ना, तो इसको रखते हैं पहले AP, क्योंकि AP किस में आ रहा, AB में, तो मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस PB, AP प्लस PB इक्वल्स टू CD को क्या लिख सकते हैं, DP प्लस CP, DP प्लस CP। यहाँ से BP CP मिला था, कहा गया BP CP, यानी ये BP है, ठीक है, और ये CP है, दोनों ही आपस में इक्वल है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, AP इक्वल्स टू DP। Hence proved।